भूमि का बेटा है, नाम है भौमासुर। इसने एक कैद खुलवाया है, जेल खाना, और उसमें कहा है कि छोटी छोटी कन्याएं पकड़ के लाओ। अब जब 20,000 हो जाए तो जबरदस्ती ब्याह करेंगे। सुंदर सुंदर कन्याएं बंद हैं। एक दिन उन्होंने भगवान बिहारी जी को पत्र लिखा। प्रभु, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भगवान गए, भामासुर को ललकारा, दुर्ग के बाहर निकला, युद्ध हुआ, भौमासुर को भगवान ने मार दिया। कैद खाने को खुलवाया तो 16,100 कन्याओं को निकाला गया। अपने अपने पिताजी के घर चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, अगर हमारे पिताजी ने हमें बेटी के रूप में घर में जगह दे दिया तो क्या हमें कोई अपनी पत्नी बनाने में बंद रही है। नारी का जीवन बड़ा कठिन है। देखो, जो सृष्टि का मूल है और उसके प्रति हम लोगों की उदारता नहीं। चिंतन करना कि जो सृष्टि का मूल है, कैसे समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। यहां बहुत बहुत विद्वान श्रोता आते हैं और अपने घरों में भी सुनते हैं। समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। समय के बाद गर होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्रेम पावन तुम, उपेक्षित मत इन्हें करना। और अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। और किसी भी भ्रूण में, माता के पेट में पलने वाली बच्ची, किसी भी भ्रूण में बेटी पे चाकू मत चलाना तुम। और अगर वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं। घर के आंगन की शोभा है, कितना भाव है बेटी के लिए। तो अब 16,100 एक एक माला भगवान के गले में डाल दिया तो 16,100 रानियां 8 हो गई पटरानियां। इन टोटल 16,108। तासाम 10-10 पुत्राणाम कृष्णस्त्रीणाम पुरोदिता। 16,108 रानियों में सबके 10-10 लड़का, उन लड़कों के 10-10 लड़का, और फिर उन लड़कों के 10-10 लड़का। 1,61,08,15 लड़का नाती। आसन यदु कुलाचार्या त्रिंसा कोट्या सहस्त्राणाम अष्टाशीति शतानि चा।
3,88,00,000 अध्यापक केवल परिवार को पढ़ाने के लिए लगाए गए। कल्पना करिए कितना, 56 करोड़ यदुवंशी थे द्वापर में, कितना बड़ा मामला है।